नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। 10 मिनट का डिस्कशन है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस तरह का बिल सरकार को नहीं लाना चाहिए था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह का बिल, इस तरह का विधेयक इस सरकार को लाने का कोई अधिकार भी नहीं है। यहाँ जो बिल लाया गया है उससे सरकार को आय होगी। सरकार की तरफ से यह कहना भी बहुत आवश्यक है कि कितने लोगों पर यह टैक्स लगेगा। यह तो हो सकता है कि ठीक संख्या वे ना बता सकें, लेकिन कुछ संख्या तो इनको देनी ही चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को इसके साथ साथ यह भी कहना चाहिए था कि इससे कितनी आय होगी। जो आय इस बिल से होगी वह किस मद में खर्च होगी। यह बात यदि वह कह देते तो उनको कुछ अधिकार यह बिल लाने का हो सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक विभाग बनेगा। इस विभाग में बहुत से उच्च अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा विभाग बनेगा और जो धन लोगों से वसूल होगा वह सब इस विभाग पर ही खर्च किया जाएगा। मैं पूछ सकता हूँ और हर एक आदमी पूछ सकता है कि इस देश में इस तरह के टैक्स लगाने की क्या आवश्यकता है। सरकार का स्थान हमारे देश में क्या है। अब प्रश्न यह है कि यह प्रबंध किसके हित में करना है। यह प्रबंध समाज के हित में करना चाहिए। अभी तक जो प्रबंध चल रहा है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि यह प्रबंध वे अपने हित में कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कम से कम यह तो पक्का हो जाना चाहिए कि कितनी आय होगी और किस मद में खर्च होगी। यदि वे ऐसा नहीं बताते तो इस तरह का बिल भी इनको नहीं लाना चाहिए। कुछ देशों में यह नियम है कि जितने महत्वपूर्ण कानून बनते हैं पहले उन पर जनता से वोट लिया जाता है। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि यदि इस बिल पर लोगों से वोट मांगा जाए और इस देश के लोगों से पूछा जाए तो शायद 10 आदमी भी इसके पक्ष में वोट नहीं देंगे। मेरा कहना है कि इसके लिए देश में प्रचार करने के बाद जैसी देश की राय हो वैसा देश के हित में काम किया जाए। यह सबको याद रखना चाहिए कि यह देश के हित में हो, केवल सरकार के हित में ना हो। अब सवाल यह है कि यह टैक्स किस दर से लगाया जाए। आपको यह बताना चाहिए कि किस दर से टैक्स लगेगा। आवश्यकता पड़ने पर तो देश को हर प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है और उठाना चाहिए। बिना आवश्यकता के कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या अर्थ होता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे और इस बिल पर फिर विचार करेंगे।
महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आज देश में जो काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया, लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीज़ें मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूँ पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आप कहते हैं 1 इंच ज़मीन मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पानी जहाँ से मिल सके वहाँ से लेना होगा। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का अस्थायी समाधान भी
नहीं हो सकेगा।